तो दोस्तों यदि आप इंग्लिश को मतलब सुपर फास्ट बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो ये जो वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो ये आपको आने चाहिए। यदि आपको ये आते हैं तो आप आसानी से अपने सवाल को किसी से पूछ सकते हैं या फिर अपने बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं आसानी से बता सकते हैं। तो आज की वीडियो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में, यानी कि आप कई बार बोलते हो ना किस बारे में तुम बात कर रहे हो, किस बारे में मैं उससे कोई सवाल पूछूं, तो ये जो किस बारे में है इसका मतलब होता है व्हाट अबाउट। अब देखिए कैसे, किस बारे में बोल रहे हो तुम, कई बार आप ऐसे बोलते हो ना यार तुम किस बारे में बातचीत कर रहे हो, तो इसको आप बोलोगे व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, यानी कि तुम किस बारे में या फिर किसके बारे में बात कर रहे हो, इस तरह से। नेक्स्ट है किस बारे में पूछा तुमने, कई बार आप बोलते ना किस बारे में पूछा तुमने, तो बोलोगे व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, तुमने किसके बारे में पूछा। तो इस तरह से आप व्हाट अबाउट का यूज करोगे किस बारे वाले हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट काइंड। व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार या फिर किस तरह का, कि आप कई बार बोलते हो ना किस प्रकार की चीज चाहिए, किस प्रकार की पैंट शर्ट खरीद कर लानी है या फिर किस प्रकार का सामान लाना है, तो ये जो किस प्रकार है या फिर किस तरह का सामान लाना है इसको बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा व्हाट काइंड का। अब देखिए कैसे, किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें, कई बार आप बोलते हैं ना भाई तुम्हें किस प्रकार की किताब चाहिए। अब यहाँ पर किताब के स्थान पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, किस प्रकार के कपड़े चाहिए, किस प्रकार की जो है बुक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कुछ भी जो आपको चाहिए उसके बारे में आप उससे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें। तो कैसे बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, तो किस तरह की बुक तुम चाहते हो या फिर किस तरह की किताब तुम्हें चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट है उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, तो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक, तो किस तरह की फिल्म वो पसंद करता है या फिर किस तरह की फिल्म उसे अच्छी लगती है। आप इस तरह के वाक्य यदि किसी से पूछना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा व्हाट काइंड का। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा व्हाट काइंड का। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर। कई बार आप बोलते हो ना अगर यार ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि क्या हो अगर मैं आऊँ ही ना, क्या हो अगर ये काम बिगड़ जाए, या फिर क्या हो अगर वो चीज़ अच्छी हो जाए। तो ये जो क्या हो अगर है इसको यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का वर्ड यूज करना पड़ेगा व्हाट इफ। क्या हो अगर मैं ना आऊं, तो कैसे बोलोगे व्हाट इफ आई डोंट कम, इस तरह से। क्या हो अगर ऐसा हो जाए, तो कैसे बोलोगे व्हाट इफ इट हैपन्स। तो इस तरह से क्या हो अगर इसको यदि आपको बोलना है तो आपको यूज करना पड़ेगा व्हाट इफ का। नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि यानी कि जब आप एक बात को बोलते बोलते उसको दूसरी बात में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि देखिए कैसे, हालांकि वह सही है। कई बार आप ऐसे बोलते हो ना कि यार आज तो उससे गलत काम हो गया, ऐसा हो सकता है कि उसने जो है जानबूझकर ना किया हो परंतु फिर भी वो सही है, यानी कि हालांकि वो सही है, हालांकि वह सही है, इस तरह से। तो ऑल्दो ही इज गुड, तो इस तरह से आप हालांकि का यूज करोगे। अब ऑल्दो को आप बहुत सारे स्थानों पर यूज करते हैं। यदि आपको ये अच्छे से यूज करना आ गया तो आप ये लगा लीजिए कि आपकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगी। ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए वट एवर। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। आप कई बार बोलते हैं ना यार जो कुछ भी तुम्हें पसंद है ले आओ, जो कुछ भी तुम चाहते हो बोल दो। तो ये जो कुछ भी है इसको बोलने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वट एवर का। आपको कई बार वट सो एवर भी लिखा दिखेगा, बात एक ही निकलती है। नेक्स्ट देखिए जो कुछ भी तुम कर रहे हो, यानी कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, तो कैसे बोलोगे वट एवर यू आर डूइंग, इस तरह से। जो कुछ भी तुमने कहा, यानी कि जो कुछ भी तुमने अभी अभी कहा उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो वट एवर यू सेड, जो कुछ भी तुमने कहा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। अब देखिए कैसे, आप कितने बजे आए। कई बार आप बोलते हैं ना आपके घर दोस्त आता है, रिश्तेदार आते हैं, आपका भाई आता है या फिर जो भी है उससे आप कई बार बोलते हैं ना यार आप कितने बजे आए, मैं तो तुमसे लेट हो गया या फिर मैं तो तुमसे पहले आ गया, आप कितने बजे आए। तो कैसे बोलोगे व्हाट टाइम डिड यू कम, इस तरह से। नेक्स्ट है वो कितने बजे घर पहुंचा, तो कैसे बोलोगे व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, तो वो कितने बजे घर पहुंचा। व्हाट टाइम डिड ही रीच्ड होम,
तो इस तरह से आप जो है व्हाट टाइम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। अब देखिए कैसे, जैसे ही वह आया, एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह गया, एज सुन एज ही वेंट। तो इस तरह से मतलब जैसे ही वाले सेंटेंसेज में आपको यूज करना है एज सुन एज का। इसको तो आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट है सो वट। सो वट का मतलब होता है तो क्या, यानी कि कई बार आप बोलते हैं ना तो क्या, यानी कि वो नहीं आया फिर तो क्या हुआ, तो ये जो है ना तो क्या, तो इसको आपको बोलने के लिए यूज करना पड़ेगा सो वट का। देखिए कैसे, तो तुम क्या कर रहे हो वहां, सो वट आर यू डूइंग। अब तुम क्या कर रहे हो वहां, सो वट आर यू डूइंग देयर। तो इस तरह से तो क्या वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सो वट का। नेक्स्ट देखिए फॉर हुम। अब देखिए हुम और फॉर ये दोनों एक संग आ गए। वैसे फॉर का मतलब होता है के लिए, अब यहाँ पर हुम आ गया तो मतलब किसके लिए। तो देखिए कैसे, तुम किस लिए कर रहे हो। कई बार आप बोलते हो ना यार तुम ये किस लिए कर रहे हो, या फिर तुम ये किसके लिए कर रहे हो, तो कैसे बोलोगे फॉर हुम आर यू डूइंग, यानी कि तुम किसके लिए यह सब कर रहे हो, तुम किसके लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम किस चीज के लिए इंग्लिश सीख रहे हो। तो ये जो वर्ड्स है ना इनको आपको बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा फॉर हुम का। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना। अब ये एक तरीका से आपकी टाइम की ड्यूरेशन को पूछेगा कि भाई हाउ लॉन्ग यानी कि कितना। अब देखिए कितना कैसे, तुम कितना समय लोगे, मैंने अभी आपको बताया था ना ये टाइम की ड्यूरेशन को आपको बताएगा, तो कैसे बताओगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक, यानी कि तुम कितना समय लोगे। नेक्स्ट देखिए आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी। कई बार आप बोलते हो ना कि आपका दोस्त आ रहा है, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, बोलते यार हम तो रास्ते में हैं, वहां पर हैं, अभी तो थोड़ी देर लग जाएगी, तो आप बोलते ना आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, तो कैसे बोलोगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, यानी कि आपको पहुंचने में कितनी टाइम लगेगा, फिर कितनी देर लगेगी। नेक्स्ट है हाउ ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, लेकिन हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। कई बार आप बोलते हो ना कितनी बार तुम वहां गए हो, कितनी बार तुमने खाना खाया है, कितनी बार तुम यह सब करते हो। तो ये सबको बोलने के लिए आपको यूज करना है हाउ ऑफन का। अब देखिए कैसे, आप उसे कितने बार देखते हैं। कोई चीज होगी भाई, कोई मूवी वगैरह होगी या फिर कोई वस्तु होगी, तो कैसे बोलोगे हाउ ऑफन डू यू सी दैट। अब यहाँ पर आप सी के स्थान पर आवाज का यूज भी कर सकते हैं यदि आपको किसी मूवी वगैरह के बारे में बात करना है। नेक्स्ट देखिए वह यहाँ कितनी बार आता है, तो कैसे बोलोगे हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, यानी कि वह यहाँ कितनी बार आता है। तो आप कई बार बोलते हैं ना वह दिन में कितनी बार आता है यहाँ पर, तो हाउ ऑफन डज ही कम हेयर। तो इस तरह से आप कितनी बार को बताने के लिए या फिर पूछने के लिए हाउ ऑफन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ फार। हाउ फार आपको दूरी को बताएगा, और जो हाउ ऑफन है वो आपको एक तरीका से मतलब बारी के बारे में बताता है भाई कितनी बार कोई किसी काम को कर चुका है। तो हाउ फार का मतलब है कितनी दूर। देखिए कैसे, आपका घर कितनी दूर है, तो आप किसी से बोलते हैं ना जब आप किसी की मतलब किसी चीज़ की डिस्टेंस के बारे में पूछना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं कि भाई मैं बहुत दूर हूँ वहाँ से अभी, तो इन सब को बताने के लिए आपको हाउ फार का यूज़ करना पड़ेगा। तो हाउ फार इज़ योर होम, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका वह कितनी दूर है, तो कैसे बोलोगे हाउ फार इज़ दैट, यानी कि वह कितनी दूर है, इस तरह से। नेक्स्ट है वाई नाउ। वाई नाउ का मतलब होता है अब क्यों। कई बार आप बोलते हैं ना अब क्यों तुम यहाँ पर आ गए, अब क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। तो ये जो ऐसे वाक्य हैं उनको बोलने के लिए आपको लगाना पड़ेगा वाई नाउ का। कई बार कोई ऐसा बंदा होता है जो पहले तो मना कर देता भाई मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा, और बाद में झटू से करने लग जाता है। तो इसको बोलने के लिए आप बोलते हैं ना कई बार यार तुम तब तो मना कर रहे थे, अब क्या हो गया, अब क्यों कर रहे हो ये सब। तो ये जो अब क्यों है ना, इसको बनाने के लिए आपको वाई नाउ का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब क्यों बोल रहे हो सकता है कि उसने पहले मना कर दिया हो बोलने के लिए, लेकिन अब बोल रहे हो, लेकिन अब वो क्या करता है बोलना स्टार्ट कर देता है, तो तब उससे पूछते हो आप अब क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग नाउ, यानी कि तुम अब क्यों बोल रहे हो। नेक्स्ट है अब क्यों जा रहे हो, तो कैसे बोलोगे वाई आर यू गोइंग नाउ, तुम अब क्यों जा रहे हो, जब तो तुमने मना किया था और अब जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग नाउ। तो इस तरह से वाई नाउ का मतलब होता है अब क्यों, इस तरह से आप इसे समझोगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने या फिर कितना। मतलब आप वस्तु की गिनतियों के बारे में पूछते हो कि भाई कितनी चीज़ें हैं, कितनी टेबल है, कितनी वस्तुएं हैं, यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन सब के लिए आप हाउ मैनी का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, कितनी कुर्सियां, हाउ मैनी चेयर्स,
और कितनी मेज, कितने भाई, कितनी बहन, तो जो आप गिन सकते हैं उन सब में आपको हाउ मैनी का यूज करना है और उसके बाद जिस भी वस्तु के बारे में पूछना चाहते हैं उस वस्तु को लगा देना है। तो इस तरह से आप हाउ मैनी का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है आपका वाई देम। वाई देम का मतलब होता है उन्हें क्यों। अब देखिए कैसे, उन्हें क्यों बुला रहे हो, तो वाई आर यू कॉलिंग देम। अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज अलग हैं, वाई सबसे पहले लगाया और देम सबसे लास्ट में लगाया और बीच में अपना सेंटेंस लिख दिया। तो आपको भी ऐसे ही यूज करना है। तो सबसे पहले आपको वाई लगाना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट की तरह उन्हें यूज कर देना है कि उन्हें क्यों बुला रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग देम, इस तरह से। नेक्स्ट है उन्हें क्यों बता रहे हो, वाई आर यू टेलिंग देम। तो इस तरह से उन्हें क्यों, इसको यदि आपको बोलना है तो आपको यूज करना पड़ेगा वाई देम का। नेक्स्ट है आपका एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, यानी कि जब तक मैं यहाँ काम करूँगा तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको बोलने के लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, जब तक तुम आओगे, एज लॉन्ग एज यू कम, यानी कि जब तक तुम आओगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। कई बार आप ऐसे बोलते ना, तुम चले जाओ तुम्हारे आने तक मैं यहीं रहूंगा। तो ये जो वर्ड्स हैं जब तक, तो एज लॉन्ग एज को आपको जब तक के स्थान पर यूज करना है। नेक्स्ट है जब तक वह देखेगा, तो कैसे बोलोगे, एज लॉन्ग एज ही वॉच, यानी कि जब तक वह देखेगा तब तक उसे देखने दो, या फिर जब तक मैं यहीं रहूंगा, जो भी आपका आगे का सेंटेंस हो। लेकिन हमारा मेन मकसद है यहाँ पर एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, इस तरह से आप इसे समझोगे। अब नेक्स्ट है हमारा अबाउट हुम। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। अब देखिए कैसे, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, इस तरह से। नेक्स्ट है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। अब देखिए कैसे, जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना, यार जहां तक मैं जानता हूं वो आदमी सही है, तो कैसे बोलोगे, एज फार एज आई नो। तो जहां तक के लिए आपको यूज करना है एज फार एज का। नेक्स्ट है जहां तक वो जानता है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना, जहां तक वो जानता है, वहां तक मतलब जहां तक वो जानता है कि ऐसी बात हो सकती है, जहां तक वो जानता है वैसी बात हो सकती है। तो इस में आपको यूज करना है जहां तक के लिए एज फार एज का। तो इस तरह से आप इसे यूज करोगे। नेक्स्ट है हमारा विच वन। विच वन का मतलब होता है कौन सा। जब चॉइस की बात आती है, कई बार आप बोलते हैं ना, यार कौन सी चीज आपको पसंद आ रही है, कौन सी वस्तु आपको पसंद आ रही है। तो ये जो कौन सी है ना, या फिर आप बोल सकते हैं कौन सी चीज तुम्हें खानी है। बहुत सारी चीजें आपके सामने होती हैं और उनमें से कोई चूज करने का ऑप्शन होता है, तब आपको विच वन का यूज करना है, कौन सा या फिर कौन सी के रूप में। देखिए कैसे, तुम्हें कौन सा चाहिए, तो कैसे बोलोगे, विच वन डू यू वांट, यानी कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम कौन सा चाहते हो, मतलब कि कौन सी चीज़ तुम्हें चाहिए, कौन सी चीज़ तुम खाना चाहते हो। तो इन सब को जो कौन सी वाला वर्ड है, इनको बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा विच वन का। तो विच वन आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक जो है आपने कमेंट नहीं किया है तो एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।